मकर राशि वालों मित्रों, आपको बता दें कि ये जो आपका भाग्यशाली समय है, इसका फ़ायदा उठाइए, वरना बहुत लोग आगे निकल जाएंगे और आप रह जाएंगे पीछे। क्योंकि जीवन का नया दौर आपका शुरू हो चुका है और आपका किस्मत अब बुलंदियों पर रहेगा। आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपको कह सकते हैं कि बड़े सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके जीवन में नया जीवन आपको देगा, नया जीवन मिलेगा। यहाँ आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ छठे भाव में बैठे हैं गुरु। और अच्छी बात है कि आपके 10th हाउस और 12वां भाव और द्वितीय भाव, ये 3 भाव बहुत मजबूत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भाग्यशाली समय आपका रहेगा। आपको बता दें कि मई महीने तक जो भी आप इस समय प्राप्त करना चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कुछ समय से या वर्षों से कह सकते हैं कि साढ़े साती का असर के कारण जो बड़े फल आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन अब ये समय ऐसा है कि आपको बड़े फल देगा, क्योंकि ये गुरु हैं। ये क्या नहीं देते हैं, ये संतान देते हैं, ये जॉब देते हैं। जी हाँ मित्रों, जॉब देते हैं, बिजनेस में फ़ायदा होता है और सरकारी नौकरी लग जाता है, धन दौलत बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, शादी समय पर होते हैं, संतान समय पर होते हैं, घर में खुशहाली रहती है और साथ ही साथ संस्कार आपके जीवन में आता है। यानी समझ लें कि ये आपके जीवन के हर क्षेत्र को सुख देते हैं। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो केवल एक चीज़ देते हैं, जैसे कोई धन देते हैं तो कोई कुछ देते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ों में, क्योंकि ये गुरु हैं, गुरु का हर तरह से आपके ऊपर आशीर्वाद या कह सकते हैं कि प्रभाव होता है। तो यही समझकर चलें कि देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में अनुकूलता अब लाने वाले हैं, क्योंकि गुरु मई महीने, पूरे मई महीने तक मानकर चले, पूरे महीने मानना क्या मतलब, पूरे मई महीने तक आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। जहां आपके 10th हाउस, 12 और 2nd हाउस बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। तो इससे आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें और घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, याद रखिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि डेली नई नई जानकारी, नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों बता दें कि आपके लिए गुरु का इस भाव में आना आपको बहुत ज़्यादा सुकून, सफलता देगा। मतलब सबसे बड़े बड़े फ़ायदे तो देगा आपको, आपके जॉब में सफलता देगा। नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये ऐसा समय रहेगा जहां आपके नौकरी प्राप्ति होने की पूरी संभावना रहेगी। यदि आप मेहनत ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं तो आपके नौकरी लगने की बहुत अधिक संभावना रहेगी, जॉब लगने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। इसलिए जितना प्रयास आप कर सके, अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए, अपने प्रयास को जारी रखिए। ये समय नौकरी दिलाने वाला है, नौकरी प्राप्ति कराने वाला साबित होगा। कुछ ऐसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन आपके हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ गुरु का प्रभाव केवल एक जगह नहीं है, 10th हाउस पर रहने से आप इस समय नौकरी आदि प्राप्ति तो करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको यहाँ कह सकते हैं कि सफलता दे सकता है। ये ग्रहों का प्रभाव इतना अच्छा है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपका सफल होना एकदम तय है। हाँ, ये यदि आप सोच रहे हैं कि मतलब आपने एग्ज़ाम दिया होगा और सफल नहीं हुए होंगे और उसमें उसको छोड़ रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसे हल्के में ना लें, उसको एकदम से पूरी तरह से मेहनत करते रहें, क्योंकि आपका 10th हाउस मजबूत है। तो निश्चित रूप से आप इस समय उच्च पद प्राप्त करेंगे। यहाँ नौकरी, केवल नौकरी ही नहीं मिलते हैं, इस भाव से आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। इस भाव पर गुरु की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो आपका रोजगार होगा, व्यवसाय होगा, काम धंधा होगा। अब आपका जो भी काम धंधा, रोजगार, व्यवसाय होगा वो बहुत अच्छा चलेगा। मतलब ये मानकर चलें कि आपको आपके कार्य, रोजगार, काम धंधे में जो भी आपके हैं उसमें खूब तरक्की आपको प्राप्त होगा। मतलब पैसे खूब आएंगे, बिक्री खूब बढ़ेंगे, सेल खूब होंगे, डिमांड बढ़ेंगे और धन बढ़ेंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। यहाँ कर्म करने से बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, आलस से बचना होगा। इस समय आपके यदि बेरोजगार हैं और रोजगार नहीं है
तो रोजगार प्राप्ति करा देगा, क्योंकि ये वही भाव है जहाँ इस समय गुरु की दृष्टि है। तो रोजगार आपको प्राप्त करा सकता है। खुद का अपना रोजगार, अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस आप शुरू कर देंगे और इस समय फ़ायदा ही फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। मतलब समझ लें कि आपका आंख से आंसू जो निकल रहे हैं, तड़प रहे हैं पैसे के लिए, बिजनेस में सफलता प्राप्त करना, मतलब जो भी धन के लिए परेशान हैं, यह आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। जितना भी आप इस समय एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जितना भी आप इस समय परीक्षा देना चाहते हैं या दे रहे हैं, तो उसमें सफलता की संभावना बहुत रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, करियर, इन क्षेत्रों में खूब लाभ मिलेगा। पिता का बड़ा अच्छा सपोर्ट आपको आपके कार्यों में मिलेगा। इसलिए कुल मिलाकर ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है मित्रों। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें, यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी, नौकरी आदि के लिए तो बहुत अच्छा समय है। अब बात करें एक और भाव जो द्वादश भाव है, जहाँ सप्तम दृष्टि गुरु की पड़ रही है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि गलत आदतों से बचें, गलत, बुरी और व्यसन से आपको बचना है। बहुत ज़्यादा गंदे चीज़ों पर खर्च, मतलब खर्च तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदे चीज़ों पर भी खर्च आप करेंगे। कुछ इंसान आपको उकसाएंगे, कुछ पैसे आपसे लेंगे, कुछ ठगी आपसे करने की कोशिश करेंगे। अपने ही लोग आपको तारीफ़ करके, आपके प्रशंसा करके खर्च कराएंगे। तो इससे बचिए, थोड़े समझदारी बरतें। कुछ लोग ऐसा करते हैं। यहाँ विदेश घूमने का मौका, धार्मिक क्रिया करने का मौका मिलेगा। धर्म, कर्म, पूजा पाठ में आपके पैसे भी बहुत खर्च होंगे और आप धार्मिक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, धर्म कर्म का कार्य करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये समय आपका बहुत ही इस मामले में अच्छा है। साथ साथ मित्रों, यहाँ आप कहीं ना कहीं, यदि आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रशासनिक कार्रवाई की बात हो, या कोई ऐसा जो आपको कह सकते हैं कि केस मुकदमा चल रहा हो, उसमें आपको लाभ मिलेगा, उसमें आपको राहत मिलेगा। यहाँ कोई गुप्त शत्रु जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे पहले से, वो भी इस समय दूर हटेंगे। प्रयास तो करेंगे, थोड़े परेशान भी आपको कर देंगे, लेकिन दूर हटेंगे। साथ साथ इस समय थोड़े से ध्यान रखिएगा, घर परिवार में कलह विवाद जो होगा उसमें थोड़े से संभल कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु यहाँ आपको सहायता कर रहे हैं, जिसमें आपको कलह विवाद, झगड़े, इसमें आपको बहुत शांति मिलेगा, राहत मिलेगा, परेशानियों से बचेंगे, क्योंकि गुरु का सपोर्ट यहाँ मिलेगा। वहीं द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने से धन खूब बढ़ेगा, खूब पैसे आएंगे, धन में वृद्धि होगा, प्रॉपर्टी आप बना पाएंगे, नए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस समय दिमाग आपका बहुत अच्छा चलेगा, जिससे अपने परिवार में तालमेल बेहतर बना पाएंगे, अपने कुटुंबजनों से सहयोग प्राप्त करेंगे। कुटुंबजनों को, यानी कुटुंब मतलब सगे संबंधी, इनको आप सहयोग करेंगे, इनको मदद करेंगे। और जो लोग वाणी का प्रयोग करके या कोई भी काम करते हैं, जैसे शिक्षक हों, प्रोफेसर हों, प्रवचनकर्ता हों, एंकर हों, संगीतकार हों, तो ऐसे लोगों को, और भी बहुत लोग हैं, ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बेहतर वाणी आपके जीवन भविष्य को बना सकता है। इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आकस्मिक धन प्राप्त करना, लॉटरी लगना, मतलब आकस्मिक कहीं से धन आने का एक बेहतर समय रहेगा, जहां आपका धन बढ़ेगा, वृद्धि होगा। इस समय आपको बड़े लक्ष्य की प्राप्ति और किसी बड़े कार्य में इन्वेस्टमेंट का भी समय रहेगा। जहां आप सोने चांदी में भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे पहले से, अभी भी कर रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं, तो अच्छा है, कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि समय बदलता रहता है और आपके ग्रहों का क्या प्रभाव है ये भी बहुत डिपेंड करता है। इसलिए इन चीज़ों पर थोड़े से फोकस समझ कर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छा समय है, एक बेहतर बदलाव का समय है। रोग बीमारी परेशानी आपके दूर होंगे, धीरे धीरे आप राहत में प्राप्त करने लगेंगे, राहत आपको मिलना शुरू होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला एक बदलाव का समय है। और गुरु को जितना अच्छा कर लेंगे, जीवन खुशियों से भर जाएगा। जो आपके जीवन में कमी है वो कमी पूरी हो जाएगी और उत्साह, उमंग आपके जीवन में आएगा। तो करना क्या है, सुन लीजिए। प्रतिदिन आपको चाहिए गुरुवार से
कि केसर का तिलक लगाइए, एक नाभि में, उसके बाद कंठ पे, उसके बाद मस्तक पर और जीभ में भी लगाइए। तो आपके गुरु अच्छे हो जाएंगे और सुखी जीवन आपको देंगे। आप अपने कुंडली दिखाकर पुखराज या टोपाज रत्न धारण करें। पुखराज तो महंगा आता है, लेकिन टोपाज सस्ता आता है। तो दोनों में से जितना क्षमता हो उसके अनुसार आप धारण कीजिए, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।